हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, जो हमारी हाई वेटेज टॉपिक की सीरीज चल रही है बेटा, उसी के अंदर हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं बेटा, जिसके अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं बेटा पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में। इस वीडियो के अंदर बेटा हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट वाला टॉपिक कवर करेंगे। पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी कई सारे अलग अलग है ना लॉस को फॉलो करती हुई दिखाई पड़ती है, जिसके अंदर हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की आज वाले लेक्चर में बेटा हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के हिसाब से कैसे बायोडायवर्सिटी डिफर करती, कैसे वैरी करती है, इस चीज को हम देखने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इसी से लगा हुआ टॉपिक है, उसको हम देखेंगे। आज हम सबसे पहले लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से बायोडायवर्सिटी बेटा इसमें स्पीसीज का नंबर वैरी करता है लैटिट्यूड के हिसाब से। तो बेटा आप इसको समझने के लिए जरा एक छोटी सी चीज जरा समझ लीजिए। देखिए जरा, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट बेटा, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, आप काफी राहत में रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें डाटा वगैरह उसको याद करना पड़ेगा बेटा। अभी आप देखिएगा, इस वीडियो के साथ साथ चलिएगा बेटा, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये इस चैप्टर का। यहां से हर साल लगभग लगभग कोई ना कोई सवाल आ जाता है, आप देखेंगे तो। और इसमें डाटा याद करना बेटा, अगर आप वैसे याद करने की कोशिश करोगे, बड़ा मुश्किल होता है उसको याद करना। हम जिस तरीके से बताने जा रहे हैं आपको रटना नहीं पड़ेगा, इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं। आप रिलेट करके बेटे सारे डाटा आपके अपने दिमाग में सेट कर सकते हो, ठीक है। अब जरा ध्यान दे, समझे जरा आप बेटा। इस ये जो हमने एक है ना सर्कल सा गोला सा बना रखा है बेटा, आप इसको अर्थ समझ लो। अब ये समझो, अर्थ का ये जो मिड सेक्शन है बेटा, यहाँ पे जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये इक्वेटर वाला पोर्शन है। कैसा है? इक्वेटर है, इक्वेटर। यहां पे भी और यहां पे भी इक्वेटर हमने लिख दिया बेटा। ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब जरा ध्यान से समझें आप। देखो, हम ये कह रहे हैं बेटा, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते जाओगे, ये जीरो लैटिट्यूड वाला एरिया है। इक्वेटर बेटा जीरो लैटिट्यूड पे लाई करता है। अब इससे जैसे जैसे आप एंगल अपना इंक्रीज करते जाओगे, मतलब मैं ये कह रहा हूं बेटा, जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में ऊपर की तरफ चढ़ते जाओगे, होगा क्या, जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर चलते चले जाएंगे बेटा, पोल की तरफ जाएंगे, चाहे आप नॉर्थ साइड में जाएं या साउथ साइड में जाएं, है ना, चाहे आप नॉर्थ साइड में जाएं चाहे साउथ साइड में जाएं, जैसे जैसे आप इसके ऊपर चलते चले जाओगे, इक्वेटर के आसपास वाला बेटा, ये वाला जो सेक्शन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इक्वेटर के बिल्कुल करीब वाला, ये जो है ट्रॉपिकल रीजन का फॉर्मेशन करता है। ये बेटा ट्रॉपिकल रीजन है ना, इक्वेटर के एकदम आसपास वाले एरिया है ना, ये ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल का मतलब ये हुआ बेटा, ट्रॉपिकल है, ये ट्रॉपिकल है। ये वो एरिया है बेटा ट्रॉपिकल वाला, जहां पे आप देखोगे स्पीसीज रिचनेस सबसे ज्यादा होगी, है ना। कैसी बेटा? स्पीसीज रिचनेस सबसे ज्यादा होगी कहां पे? ट्रॉपिकल वाले रीजन के अंदर। अब जब इससे आप आगे बढ़ोगे, ये वाला रीजन बेटा, ये सब ट्रॉपिकल वाला रीजन होगा। कैसा होगा बेटा? ये सब ट्रॉपिकल वाला होगा, ये वाला भी और ये वाला भी। यहां पे भी बायोडायवर्सिटी ठीक ठाक होगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में, ट्रॉपिकल कंपैरिजन में थोड़ा कम होगी। इसके आप आगे बढ़ेंगे, आपको सब ट्रॉपिकल के बाद में बेटा टेम्परेट रीजन मिलेगा, टेम्परेट रीजन मिलेगा यहाँ पे, है ना, टेम्परेट, टेम्परेट मिलेगा, है ना। टेम्परेट में बेटा थोड़ा और कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा इसके। और आप एक मतलब है ना, एक छोटा सा, जैसे यहाँ पे तो एग्जैक्ट वैल्यूज बेटा एनसीईआरटी के अंदर दी गई, मैं उसको बताऊंगा कहाँ की कितनी डिग्री पे किसका लैटिट्यूड है, लेकिन यहाँ पे आप 20-20 डिग्री ऊपर की तरफ चलते चले जाए। मैं ये कह रहा हूँ 20 डिग्री थोड़ा और बढ़ा दो, 20 डिग्री थोड़ा और बढ़ा दो, इस तरीके से आप चलते जब चले जाएंगे बेटा, टेम्परेट के बाद में कॉनिफेरस मिलता है, कॉनिफेरस, है ना। इसके बाद में सब पोलर रीजन मिलता है, सब पोलर आ जाएगा बेटा, इसके बाद में सब पोलर आ जाएगा, इसके बाद में पोलर वाला रीजन आ जाएगा, पोलर वाला रीजन आ जाएगा। कुछ इस तरीके से बेटा आपको लैटिट्यूड में ऊपर जाने पे रीजन्स मिलते हैं। अब हम ये कह रहे हैं बेटा, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी रिचनेस कहां पे होगी? वो ट्रॉपिकल वाले रीजन में होगी, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में। इसका रीजन भी अभी मैं इसी वीडियो के आखिरी में समझाने वाला हूं बेटा। यहां पे ही, यही वो जगह है जहां पे बायोडायवर्सिटी ज्यादा मिल रही है। इसका रीजन क्या है?
बायोडाइवर्सिटी ज्यादा जो मिल रही है, इस बायोडाइवर्सिटी के ज्यादा मिलने का रीजन क्या है, इसको मैं बताने वाला हूं। अब जरा समझें, ट्रॉपिक मतलब अगर मैं ये कहूं बेटा कि लैटिट्यूड जितना इंक्रीज करेंगे आप, है ना, जितना ज्यादा लैटिट्यूड होगा बेटा, उतना ज्यादा स्पीसीज रिचनेस कम होगी। तो स्पीसीज रिचनेस बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्पीसीज रिचनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के, लैटिट्यूड के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। साथ ही यही चीज टेम्परेचर के हिसाब से भी आप देख सकते हो बेटा, टेम्परेचर जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हो लैटिट्यूड में, आपको टेम्परेचर डिक्रीज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे घटता जाएगा। मतलब टेम्परेचर का रिलेशन भी बेटा स्पीसीज रिचनेस से आप देख सकते हो। आप ठीक ठीक समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब जरा कुछ डाटा दिया गया बेटा, उस डाटा को जरा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कभी आप हाई लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते हो तो आपको स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज होती हुई दिखाई पड़ती है बेटा। इस तरीके से कुछ डाटा यहां पे असाइन किया गया है, जैसे बर्ड के स्पीसीज का नंबर है ना, बर्ड्स स्पीसीज, ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बेटा, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाने वाला एक कोलंबिया, कोलंबिया के अंदर, अच्छा इसका जो लैटिट्यूड दिया गया बेटा 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, ये बताया गया है। अब कोलंबिया के अंदर क्योंकि ये बेटा ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाया जाता है, तो यहां पे स्पीसीज रिचनेस इस बर्ड की बेटा 1400 है। कितनी स्पीसीज पाई जा रही, 1400 स्पीसीज आर फाउंड इन कोलंबिया, है ना, किसकी बेटा, बर्ड्स की, है ना, बर्ड्स की कोलंबिया के अंदर 1400 स्पीसीज पाई जा रही। अब इसके आगे जरा देखें, कोलंबिया के आगे हमने कहा थोड़ा सा डिग्री और अपनी इंक्रीज करें बेटा, आपको न्यूयॉर्क सिटी मिल जाएगी। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में जो बेटा लैटिट्यूड है न्यूयॉर्क का, वो 41 डिग्री नॉर्थ टू साउथ है। यहां पे अगर आप देखेंगे बेटा न्यूयॉर्क के अंदर, तो 105 मिल जाएगी। क्या 105 क्या मिलेगी, 105 बर्ड की स्पीसीज का नंबर 105। इससे भी ज्यादा और अपना लैटिट्यूड इंक्रीज कर दो बेटा, आप ग्रीनलैंड की बात कर लो। ग्रीनलैंड में बेटा जो लैटिट्यूड इसका है 47 डिग्री नॉर्थ टू साउथ है, और इसमें बेटा जो लैटिट्यूड मिलने वाला है 56 मिलने वाला है। सॉरी, यहाँ पे जो बर्ड्स की नंबर, बर्ड्स की स्पीसीज का नंबर मिलने वाला बेटा 56 मिलने वाला है। ठीक है, एक रीजन और आपसे बताया गया है, हमारा कंट्री इंडिया। इंडिया बेटा ज्यादातर इंडिया का पोर्शन सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, सब ट्रॉपिकल रीजन। अब आप ये बताइए, अगर हमने कोलंबिया की बात करी बेटा 23.5, हमने कहा 20 डिग्री के आसपास आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, तो कोलंबिया लगभग लगभग मान के चलिए ट्रॉपिकल रीजन में है। इंडिया बेटा सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, तो कोलंबिया से कम स्पीसीज होगी, लेकिन न्यूयॉर्क क्योंकि 41 डिग्री नॉर्थ पे है, ये लगभग लगभग टेम्परेट वाले रीजन में पाया जा रहा है बेटा, तो न्यूयॉर्क से कहीं ज्यादा होगा लेकिन कोलंबिया से कम होगा। तो यहाँ पे बर्ड्स की स्पीसीज का नंबर इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो 1200 मिलता है। 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर बेटा चिड़िया की 1200 स्पीसीज पाई जा रही हैं, समझ रहे हो। न्यूयॉर्क में 105 है, ग्रीनलैंड में 56 है। अब जरा इस लैटिट्यूड के हिसाब से बेटा इस डाटा को देखने की कोशिश करें। आप लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, आपको स्पीसीज का नंबर कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पास में, इक्वेटर के सबसे पास में बेटा कोलंबिया है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे बेटा 1400 स्पीसीज। उससे उस कोलंबिया के जस्ट आफ्टर बेटा इंडिया आपको मिलेगा। मतलब किस बात से, किस किस तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप लैटिट्यूड के हिसाब से देखें, वरना तो कोलंबिया कहां है, इंडिया कहां है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये जो इंडिया वाला पोर्शन है बेटा, ये इंडिया वाला पोर्शन सब ट्रॉपिकल रीजन में, ये इंडिया जो हमारी कंट्री है सब सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रही है। इस वजह से यहाँ पे जो बर्ड्स की स्पीसीज का नंबर है इससे कम है, लेकिन न्यूयॉर्क से ज्यादा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1200। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ टू साउथ। बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो न्यूयॉर्क है टेम्परेट रीजन में पाई जा रही है, यहाँ पे बर्ड का नंबर 105 है। ग्रीनलैंड में बेटा 71 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ पे बर्ड का नंबर 56 है। कुछ समझे बबुआ, समझ में आया हो तो अच्छी बात है। अब जरा इसके आगे देखें, सुनो सुनो, देखो ध्यान से। अब
एक हम और रीजन की बात करने वाले हैं बेटा। अच्छा, एक 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 डाटा और दिया जाता है, ये कहा जाता है जैसे जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, है ना, वेस्कुलर जो मतलब प्लांट्स हैं, उनकी बारे में अगर पूछा जाए तो उनका ट्रॉपिकल और टेम्परेट में, है ना, क्या स्टेटस देखने को मिलता है, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए बेटा, है ना, है ना, ठीक है। इक्वाडोर करके कंट्री है बेटा, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाई जाती है। ट्रॉपिकल रीजन में बेटा एक कंट्री है जिसका नाम इक्वाडोर। इक्वाडोर में जो बर्ड्स की स्पीसीज का नंबर है, सॉरी वेस्कुलर प्लांट बेटा, वेस्कुलर प्लांट के बारे में कह रहा हूं, वेस्कुलर प्लांट है ना, वेस्कुलर प्लांट का जो नंबर है इक्वाडोर में वो लगभग 236 के आसपास है बेटा, है ना। किसी टेम्परेट में जो देखने को मिलता है वो 21 के आसपास देखने को मिलता है। कितना ज्यादा डिफरेंस है ना, 10 गुना का ज्यादा डिफरेंस है बेटा, लगभग लगभग आप समझिए, है ना, 10 गुना का डिफरेंस आ रहा है लगभग। जो टेम्परेट से ट्रॉपिकल रीजन में अगर हम कंपैरिजन देखें बेटा, तो ट्रॉपिकल के अंदर 10 टाइम्स, है ना, स्पीसीज का नंबर हायर है, लगभग लगभग 10 टाइम्स स्पीसीज का नंबर हायर है। एक चीज समझ में आ गई बेटा आपको। अब जरा एक जो हम बड़ा ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम वगैरह के अंदर बेटा, जब हम बात करते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में। अमेजोन रेन फॉरेस्ट बेटा सबसे ज्यादा हाई स्पीसीज रिचनेस वाला एरिया है पूरे दुनिया के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे बेटा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस पूरी चीज को आप कैप्चर कर लें अपने, है ना, मोबाइल के अंदर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका। उसके बाद में हम अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर डाइवर्सिटी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं जल्दी से। अब बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर बेटा हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात हम करने जा रहे हैं आपसे। अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में बेटा डाइवर्सिटी कितनी है, किसका कितना नंबर पाया जा रहा है, इसको जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेटा अमेजोन रेन फॉरेस्ट में हम प्लांट का नंबर कितना है ये देख लेते हैं। प्लांट बेटा 40,000 प्लांट पाए जा रहे हैं। कितने? 40,000 प्लांट की स्पीसीज पाई जा रही है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में अकेले। इसके बाद में अगर मैं आपसे कहूं, प्लांट के बाद में अगर मैं आपसे कहूं तो बेटा आप ये कह सकते हो एनिमल की अगर मैं डाटा की बात करूं तो एनिमल में बेटा इनको दो कैटेगरी के अंदर आप डिवाइड कर दें। सबसे पहले एनिमल को इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट में आप डिवाइड कर सकते हैं। इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या हुआ बेटा? इनवर्टिब्रेट का मतलब ये हुआ कि आप, है ना, जो लोअर फाइलम है कॉर्डेटा के पहले वाले, उन सबको आप इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे। और इनका नंबर बेटा जो असाइन किया गया है 1,25,000, है ना, ठीक है। 1,25,000 बेटा ये जो नंबर है किसका? इनवर्टिब्रेट का है। वर्टिब्रेट को हम कैटेगराइज कर देते हैं फिशेस, एम्फीबिया, मैमेलिया, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। इनका कुछ नंबर है बेटा। फिशेस का नंबर यहाँ पे जो देखने को मिलता है बेटा 3,000 फिशेस, है ना, 3,000। बर्ड्स 1,300 है बेटा। आप जरा इसके पहले का जो जो यहाँ पे कंपैरिजन वगैरह, जब आप बेटा इस चैप्टर को डिटेल में जब हम कभी आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि जो जैसे वर्टिब्रेट के अंदर अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करो तो वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा जो जितने भी बायोडाइवर्सिटी मतलब पाई जा रही है उसमें वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज्यादा नंबर फिशेस का होता है। फिशेस 50% होती हैं। फिशेस के बाद में बेटा वो बर्ड्स का नंबर आता है। बर्ड्स के बाद में रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स के बाद में एम्फीबिया
एंड मेमेलिया लगभग लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज बताई जाती है। यहाँ पे एक वेरिएशन है बेटा, रेप्टाइल का नंबर इन दोनों से एम्फीबिया और एम्फीबिया मेमेलिया से कम देखने को मिलता है, लेकिन बाकी सारी चीजें अगर आप रिलेट करना चाहोगे, फिशेस का नंबर सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे भी है। उसके बाद बर्ड्स का नंबर होता है, यहाँ पे भी है। एम्फीबिया और मेमेलिया बेटा इस मामले में थोड़ा सा यहाँ पे रेप्टाइल से ज्यादा पाए जाते हैं, लगभग 427 और 427। देखो हमने कहा ये दोनों लगभग लगभग बराबर होते हैं, तो यहाँ पे बराबर ही है, 427 और 378 कौन पाई जा रही है? रेप्टाइल्स पाई जा रही है। 378 बेटा क्या पाया जा रहा है? रेप्टाइल्स पाया जा रहा है। तो इतना आपको ये नंबर आपको याद रखना चाहिए बेटा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद में हम इसको मिटाएं। अब हम रीजन की बात करना चाहेंगे बेटा आपसे कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट को इंक्रीज करने पे आपको बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से जो मिल रही है, मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा मिल रही है, टेम्परेट रीजन में कम मिल रही है, उसका रीजन क्या है, उसका क्या रीजन है जिसकी वजह से कहीं पे स्पीशीज रिचनेस ज्यादा, कहीं पे कम मिल जा रही है। तो 3 रीजन बेटा मोटे मोटे बताए गए, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। हाँ, जल्दी से बबुआ, जल्दी से, बहुत तेज। हमें लगता है कि तुम लोग बड़ा फास्ट वास्ट नोट करने लग गए हो। अच्छा सुनो, अगर नहीं दिखेगा बेटा उसमें ना, मतलब छोटा छोटा लिख रहा लिखते हैं हम, अगर ये सब कोई दिक्कत होगी तो कमेंट वमेंट के अंदर बता देना भैया कि सर वो राइटिंग ना आपकी बहुत छोटी छोटी नन्ही नन्ही है, हमें दिख नहीं रहा सही से, तो हम थोड़ा बड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे, है ना। कुछ बच्चों ने हमसे कहा भाई सर आप बहुत छुटकू छुटकू लिखते हो, थोड़ा बड़ा करो। थोड़ा सा हम साफ साफ लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके समझ में आ जाए बेटा। अब सुने जरा ध्यान से, हम ये कह रहे हैं बेटा कि जो रीजन आपको मोटा मोटा समझ में आता है कि क्यों ऐसा है कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो इक्वेटर के आसपास वाले एरिया हैं वहां पे आपको ज्यादा स्पेशिएशन देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट रीजन, उसका रीजन क्या है? अब जरा सुने, मतलब हाई बायोडाइवर्सिटी जो टेम्परेट रीजन में, जो ट्रॉपिकल रीजन में पाई जा रही है, टेम्परेट रीजन में उतनी ज्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी नहीं मिल रही, उसका रीजन क्या हो सकता है बेटा, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो पहली बात अगर मैं करूं बेटा इसमें, रीजन फॉर हाई बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। पहला रीजन अगर मैं कहूं बेटा, तो आप एक चीज समझो, इवोल्यूशन के अंदर ये कहा जाता है बेटा, इवोल्यूशन तब कहीं पे किसी स्पीसीज के अंदर देखने को मिलता है जब उसको अनडिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट मिले, एक ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन हो जहां पे स्पीसीज को ये इंश्योरिटी रहे कि डिस्टरबेंस उसको बहुत कम से कम देखने को मिलेगा। क्या कम से कम देखने को मिलेगा? डिस्टरबेंस। जितना कम डिस्टरबेंस होगा बेटा उसको स्पेशिएशन करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, इवोल्यूशन के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। तो आप अगर ये देखें बेटा, अनडिस्टर्ब टाइम फॉर इवोल्यूशन कहां पे ज्यादा मिल रहा है? ट्रॉपिक्स वाले रीजन में, है ना। ट्रॉपिक्स वाले रीजन में क्यों मिल रहा है बेटा, इसका भी रीजन मैं समझाने वाला हूं, है ना। अनडिस्टर्ब, मोर अनडिस्टर्ब टाइम, ज्यादा से ज्यादा अनडिस्टर्ब टाइम मिलता है किस बात के लिए? इवोल्यूशन के लिए, है ना, फॉर इवोल्यूशन। ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स के बारे में अगर हम कहें, अनडिस्टर्ब टाइम ज्यादा मिल रहा है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए, है ना, ट्रॉपिक्स के अंदर। अब अगर अनडिस्टर्ब टाइम ज्यादा मिल रहा है बेटा, तो इसकी वजह से स्पेशिएशन ज्यादा होगा, तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। अच्छा ये बताइए बेटा, ट्रॉपिक्स के अंदर जैसे इंडिया हमारा कंट्री है, यहां पे क्या हमको पहले से मौसम के बारे में पता नहीं होता है? बिल्कुल पता होता है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को। हम ये कह सकते हैं भैया हमारे यहाँ पे जो सीजनल वेरिएशन आते हैं वो एग्जैक्टली कंफर्म्ड है कि इस टाइम से इस टाइम तक गर्मी पड़ने वाली, इस टाइम से इस टाइम तक सर्दी पड़ने वाली, ये मौसम बरसात का है और इस समय वसंत ऋतु आने वाली। ये पता होता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता होता है।
उस हिसाब से हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी एक्ट करती है, उस हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है बेटा, उस हिसाब से हमारा रहन सहन होता है कि हम उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर सही सही अडॉप्टेशन कर पाए। जैसे ठंडी के मौसम में देख रहे हो एकदम रजाई हो जाए, एकदम लाद के हम खड़े हुए हैं आपके सामने, है ना, मोटी जैकेट पहन के खड़े हैं, टोपी लगाए हुए हैं खोपड़ी में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये भैया ठंडी का मौसम चल रहा है और ठंडी से बचाने के लिए हमने ये सब कर रखा है कि नहीं कर रखा है। क्या गर्मी के मौसम में ऐसे कोई हो सकता है क्या? हम गर्मी के मौसम में ऐसे टोपी लगा के और ये मतलब जैकेट पहन के पढ़ाने आएंगे? नहीं बेटा, उसमें हमारा अडॉप्टेशन कुछ अलग हो जाएगा, समझ रहे हो। पतली सी शर्ट होगी, है ना, जिससे बढ़िया से हवा हवा लगती रहे बॉडी को, है ना, गर्मी ना लगने पाए हमें। पंखा उंखा चलता रहेगा, कूलर वूलर चलता रहेगा, समझ रहे हो, इसी उसी, है ना, जिसके पास व्यवस्था जैसी होती है वैसा चलता रहता है। तो ये हमारा एडॉप्टेशन है, समझ रहे हो। ये हमारा एडॉप्टेशन है किस तरीके से, अपने उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सबसे बेटर सर्वाइवलिटी के लिए। सबसे बेटर सर्वाइवलिटी होगी बेटा उतना ज्यादा हम इवॉल्व, जितना ज्यादा बढ़िया सर्वाइवलिटी उतना ज्यादा इवोल्यूशन के लिए हमें टाइम मिलने वाला है। स्पेसिएशन इंक्रीजेस बेटा, ये कभी भी अनडिस्टर्ब टाइम अगर इवोल्यूशन के लिए मिलेगा, स्पेसिएशन ज्यादा होगा, वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। अच्छा ये बताइए बेटा, ट्रॉपिक्स के अंदर अगर ये अनडिस्टर्ब टाइम ज्यादा मिल रहा है तो फिर बेटा जो टेम्परेट वाले रीजन के अंदर, जो टेम्परेट वाले रीजन है बेटा, यहां पे मतलब अगर ग्लेशिएशन वगैरह कभी ज्यादा हो गया, मतलब है ना, बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गई, मौसम एकदम से खराब हो गया, तो होता क्या है बेटा, बहुत सारे स्पीसीज इस टेम्परेट वाले रीजन से निकल के ट्रॉपिक्स वाले रीजन में चली आती नहीं आती है। इमिग्रेशन जिसको बोलते हैं, है ना, तो इमिग्रेशन बेटा देखने को मिलता है ना। इमिग्रेशन देखने को मिलता है, इमिग्रेशन की वजह से भी ट्रॉपिक्स के अंदर बेटा वो, है ना, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा बेटा जो दूसरा रीजन हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा रीजन ये है बेटा कि आप ये समझे, नीश स्पेशलाइजेशन का आपने कभी नाम सुना होगा, निके स्पेशलाइजेशन या नीश स्पेशलाइजेशन। नीश स्पेशलाइजेशन या निके स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, समझे जरा ध्यान से। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें नीश समझना होगा। व्हाट इज नीश? नीश का मतलब ये है बेटा, जैसे हैबिटाट के बारे में कहा जाता है बेटा, हैबिटाट वो एरिया है किसी ऑर्गेनिज्म का जहां पे वो पर्टिकुलर टाइम पे रिसाइड कर रहा है, वो उसका हैबिटाट हुआ। उस हैबिटाट के अंदर वो ऑर्गेनिज्म फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, ये उसका नीश हुआ। तो मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा, हैबिटाट विद द फंक्शन, हैबिटाट विद द फंक्शन, फंक्शन के साथ में बेटा अगर हैबिटाट को हम कंपेयर करके देखें तो वो किसको डिफाइन करता है, नीश को डिफाइन करता है। हमारे नीश को डिफाइन कौन करता है बेटा, हैबिटाट, है ना। हमारे नीश को डिफाइन करता है मतलब हैबिटाट फंक्शन। हम उस हैबिटाट पर, किसी पर्टिकुलर हैबिटाट में फंक्शन क्या कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए हम क्लासरूम के अंदर जब पढ़ा रहे होते हैं बेटा, तो बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं क्लासरूम का, है ना। जैसे क्लासरूम है बेटा, वहां पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम और आप दोनों रह रहे होते हैं। आपका काम बेटा कुछ और है, हमारा काम कुछ और है। हमारा नीश क्या हुआ बेटा, हम टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमारा नीश हुआ बेटा पढ़ाना, आपका नीश हुआ पढ़ना। अब उस पर्टिकुलर हैबिटाट को हम शेयर दोनों कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों का फंक्शन अलग अलग है। हम दोनों लोगों ने अलग अलग तरीके से एडॉप्टेशन कर रखा है अपने नीश, अपने हैबिटाट के अंदर बेटर सर्वाइवलिटी के लिए। आप बढ़िया पढ़ोगे आप ज्यादा सर्वाइव करोगे, हम बढ़िया पढ़ाएंगे हम ज्यादा सर्वाइव करेंगे, क्योंकि हम टीचर हैं, आप क्या हो, स्टूडेंट हो। मेरी बात समझे। अच्छा अब देखो जरा, हैबिटाट विद द फंक्शन, जैसे आप सपोज करिए, मान लीजिए बेटा किसी ऐसी जगह पे कोई रह रहा है जहां पे लगातार बर्फबारी पड़ रही है, तो वहां पे वो अपने नीश अपना फंक्शन इस तरीके से रखेगा बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कि ये चाहेगा कि वो अपना जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइज कर सके, अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर सके। कोई अगर गर्मी वाले मौसम में रह रहा होगा तो वहां पे ऐसा अपना मतलब हैबिटाट उस अपने इन्वायरमेंट को ऐसा बना के रखेगा कि वो अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो चेरापूंजी वगैरह हो गया बेटा, वहां पे कोई अगर ऑर्गेनिज्म रह रहा है, मान लो वहां पे कोई इंसान की बस्ती रह रही बेटा चेरापूंजी वगैरह में, जहां बरसात बहुत ज्यादा लगातार हो रही है, तो वहां पे वो लोग अपना घर कैसे बनाएंगे भैया, कि वो लगातार जो बारिश हो रही है उस बारिश से बचने के लिए उनका घर मतलब किस इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, खराब ना होने पाए, ज्यादा से ज्यादा लंबा टाइम तक चले, बारिश कितनी भी हो खराब ही ना हो। तो ये हुआ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, नीश स्पेशलाइजेशन कब जाएगा, जब बेटा हम अपने इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट जब होगा।
प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट में बेटा आपको नीश स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, और किसकी प्रॉपर्टी बेटा? ट्रॉपिकल रीजन की प्रॉपर्टी है, ट्रॉपिकल रीजन की प्रॉपर्टी है। कुछ समझे? थर्ड पॉइंट बेटा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी, मोर अवेलेबिलिटी। जितनी ज्यादा बेटा सोलर एनर्जी होगी, जितना ज्यादा सनलाइट अवेलेबल होगी किसी जगह पे बेटा, उतना ज्यादा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मौजूद होगा बेटा। पार का मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन उतना ज्यादा बेटा, जितना ज्यादा पार होगा, जितना ज्यादा सोलर एनर्जी होगी, उतना ज्यादा पार होगा, उतना फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। मतलब ये हुआ बेटा, यही वो रेडिएशन है जो कि फोटोसिंथेसिस, जिसको पकड़ के ट्रैप करके प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी अगर ज्यादा मिल रही होगी प्लांट को, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा होगी प्लांट की, तो उस प्रोडक्टिविटी को बेटा कंज्यूम करने वाले एनिमल्स भी ज्यादा होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि जिस भी जगह पे पार ज्यादा होगा, वहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, फ्लोरा ज्यादा होंगे, फ्लोरा ज्यादा होंगे तो फना ज्यादा होंगे। अब आप बताइए, ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेटर पे ज्यादा सनलाइट की इंटेंसिटी होती है, या बेटा जब आप पोल की तरफ जाते हो तब होती है? ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटर के पास में। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे समझो अगर हमारे फेस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होगी, ऐसे देखो बेटा, ये जो हम ऐसे बात करते हैं ना, यहां पे देखिए जरा इसको, ये इक्वेटर वाला रीजन है, इक्वेटर वाला रीजन, पोल वाला रीजन, ये पोल वाला रीजन। यहां पे जब सनलाइट पड़ती है बेटा, तो एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़ती है, एकदम परपेंडिकुलर पड़ती है, इस इक्वेटर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर जब लाइट होगी बेटा, तो यहां पे आपको इंटेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे आप बेटा ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे, टेंजेंशियल होती जाती है, टेंजेंशियल होती जाती है, टेंजेंशियल होती जाती है। इस टेंजेंशियल लाइट की वजह से होता क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो, इंटेंसिटी घट जाती है, इंटेंसिटी घटती है। अच्छा, यहाँ पे जैसे इक्वेटर पे लाइट ज्यादा पड़ रही है, ज्यादा लाइट पड़ेगी बेटा, तो आप जानते हो वेपोराइजेशन बड़ी तेजी के साथ होगा, पानी वेपोराइज होंगे, वेपोराइज होंगे, कंडेंसेशन होगा, बादल ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, बादल बनने के बाद में बेटा बारिश भी होगी, ज्यादा बारिश होगी, एकदम नेचर हमारा खुश हो जाएगा, ढेर सारे एकदम पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे अगर होंगे बेटा, तो उनको खाने के लिए एनिमल्स भी वहां पे आएंगे, ऑर्गेनिज्म भी आएंगे। इस तरीके से बेटा इक्वेटर में, इक्वेटर के आसपास वाले जो एरिया है बेटा, वहां पे स्पीसीज रिचनेस ज्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू पोल वाले रीजन के आसपास। समझ रहे हो? इसलिए ट्रॉपिक्स में स्पीसीज डाइवर्सिटी कहीं ज्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट रीजन। समझ रहे हो? इतना अगर समझ में आ गया बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आप, है ना, आगे वाले लेक्चर को भी इसी तरीके से मोहब्बत देते रहोगे। इस वाले लेक्चर को देखा, इसके लिए थैंक यू बहुत ज्यादा आप लोगों का। और जो पुराने वाले लेक्चर है बेटा, उनकी जो सीरीज वगैरह जो हम चला रहे हैं, उसके अंदर जितने भी लेक्चर हम डाल रहे हैं, सारा देखते रहें बेटा। समय बहुत कम है आपके पास, इसलिए तैयारी को एकदम बहुत रिदम के साथ करते रहें। जहां पे भी जैसी भी जरूरत हो बेटा, हमसे आप बताएं, हम हर तरीके की वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरीके से बेटा हम आपकी हेल्प कर सके, हमें खुशी महसूस होगी। तो इसी के साथ बेटा इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इसके अंदर बेटा, इस टॉपिक के अंदर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बाद में एक टॉपिक अपने पास और है बेटा, इस पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। नेक्स्ट टर्न पे बेटा हम मिलने वाले हैं बढ़िया से लेक्चर के साथ में, जिसका नाम है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। थैंक यू वेरी मच।